गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज चलो चलते हैं गुड़गांव से मानीला उत्तराखंड। देखते हैं रास्तों के नज़ारे। बहुत तारीफ सुनी है मानीला के छोटे छोटे पहाड़ और क्लाउड सीलिंग्स की। बहुत ही सुंदर कहा जाता है। हम भी आज पहली बार जा रहे हैं। है बहुत दूर नहीं, यहाँ से जिम कॉर्बेट एक ब्रेक जर्नी और वहाँ से मानीला। टोटल गुड़गांव से तकरीबन 250 किलोमीटर है। मैप पे दिखा रहा है 272 किलोमीटर। तो चलो देखते हैं आज मानीला के रास्ते के नज़ारे और एक बार फिर से शिवा ढाबा और मोगा ढाबा के परोठे गढ़गंगा के पास में। बने रहें मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ मानीला के रास्ते के नज़ारे। नमस्कार। और ये हम धीरे धीरे मुरादाबाद पहुंच गए और मुरादाबाद से इस शेर की मूर्ति से दाईं तरफ होते हुए काशीपुर रोड, जो रोड आगे जाकर के स्टेट हाईवे होते हुए जिम कॉर्बेट निकलेगा। भरत चौक है, इसको हम भरत चौक कहते हैं। देखिए आज की यूजुअल भीड़ भाड़, बहुत कम टाइम होता है जो ये खाली मिले, नहीं तो कोई दाएं से क्रॉस कर रहा है, कोई बाएं से क्रॉस कर रहा है, तो किसी ने बस बीच में खड़ी कर रखी है। पर यही है हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक। कांवड़ियों की वजह से प्रवास। थोड़ा सा भीड़ भाड़ कांवड़ियों की भी है, तो एक वो भी कंट्रीब्यूटरी है। बाकी बस अड्डे तो यूपी के हमारे ऐसे ही हैं, जो चाहे जहाँ गाड़ी खड़ी कर सकता है। कहीं दिल करे वहीं गाड़ी खड़ी कर लो। अब यहाँ से राइट टर्न। सड़कें बहुत चौड़ी हैं, रेड लाइट लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस के स्पीड कैमरे भी लगे हुए हैं, हवलदार भी कभी कभी इधर उधर दिख जाते हैं। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के नाम पे तो बाबा जी की दया। और ऐसे धीरे धीरे हम लोग काशीपुर पहुंच गए। सामने देखिए ये बोर्ड, सीधा रोड नैनीताल रामनगर होते हुए। लेकिन हम आज क्योंकि ब्रेक जर्नी करेंगे जिम कॉर्बेट में, तो हम बेल पड़ाव की तरफ मुड़ जाएंगे। पर यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और सामने आपको दिख रहा होगा एक एलिवेटेड ब्रिज, जिसके के नीचे से हम क्रॉस करेंगे, जो लेफ्ट से राइट जाता है नेशनल हाईवे 309। पर मेरे को पता नहीं शुरू कहाँ से होता है और आखिर में कहाँ जाता है, पर अंदाज़ा है कि रामनगर होते हुए जाता है। तो अगली बार अगर आए तो इसको हम जरूर ट्राई करेंगे, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाके ख़त्म होता है। और ऐसे हम पहुँच गए जिम कॉर्बेट में अपने प्रिय दोस्त के रिसॉर्ट में और यहाँ का आनंद लिया। रामनगर से माँ गिरजा देवी के दर्शन करते हुए हम आगे की तरफ चलने का प्लान बना रहे थे और रास्ते में माँ के दर्शन भी हो गए। माँ की कृपा बनी रही। जय माँ गिरजा देवी। आप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के धोने से। फिर तुम ऐसी कभी क्या कहीं मिलती है। ये नज़ारे देखिए मठचूला से मानीला के रास्ते में। ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ और चारों तरफ बादल, बादलों की छटा। सूर्य देवता के दर्शन नहीं, पर बादल कहीं कहीं तो इतने नीचे हैं कि पूरी वैली भरी पड़ी है, कुछ भी दिखता नहीं। और कहीं कहीं यही बादल सड़क पे आ जा रहे हैं। बस दिल खुश ही हो जाता है उन बादलों के बीच में से अपनी गाड़ी चलाते हुए। अपनी शेरनी। सड़क लगभग सुनसान और कोई भी नहीं दिख रहा। कहीं कहीं इक्का दुक्का आदमी या गाड़ी दिख रही है, नहीं तो कोई ट्रैफिक नहीं है। सिंगल लेन। अगर दो गाड़ियाँ आ जाएं तो एक को थोड़ा पहिया कच्चे पर उतारना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं। अच्छी रोड है, पर सुरक्षित चलने के लिए स्लो चलना ही पड़ेगा।
यही है। और बोलते बोलते देखिए 2 गाड़ियाँ आ ही गई। बने रहे मेरे साथ और ये नज़ारे देखिए, वाह वाह वाह। और ऐसे हम मानीला पहुंच गए। मानीला के शुरू में ही माँ मानीला देवी का मंदिर है, जिसे हम टल्ली मानीला के नाम से जाना जाता है। और लगभग 700 साल पुराना ये मंदिर है, जहाँ हमने माँ के दर्शन किए और कृतार्थ हुए। जय माँ टल्ली मानीला देवी की। कुछ रास्ते के नज़ारे तो बनते ही थे, तो हमने भी उसका लुत्फ़ उठाया। और अब एक ड्रोन शॉट तो बनता ही था। ये हरे भरे नज़ारे, कुमाऊं की पहाड़ियाँ और ये बादलों की यहाँ से वहाँ की हलचल। आप ध्यान से देखिए, बादल बाएं से दाएं की तरफ क्या ही रफ्तार से जा रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। वैली के एक तरफ पहाड़ जो दिख रहे हैं वो कुमाऊं में हैं। जहाँ हम खड़े होकर ड्रोन का मज़ा उड़ा रहे थे वो गढ़वाल में है। सिर्फ एक वैली और उत्तराखंड के 2 मेजर ज़िले। ये सुंदर रास्ते, चारों तरफ बादलों की छटा, झिमझिम बरसता पानी और ये ऊंचे ऊंचे पेड़। विजिबिलिटी बहुत कम। आप देखिए आती हुई गाड़ियाँ एकदम नज़दीक आने पे ही दिखती हैं, पर रास्ते बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। 2 वे रोड, सिंगल लेन, एक जाने की एक आने की, कहीं कहीं पतली हो जाती है, और बहुत ही सुंदर, मनमोहक। आत्मा और परमात्मा दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे इन रास्तों पे गाड़ी चलाते वक्त। सही है, उत्तराखंड स्वर्ग ही है धरती पर।
सबसे बढ़िया अंदाजा है। यहाँ तो डब्ल्यू बैरियर लगा हुआ है वैली साइड में, मतलब राइट साइड में मेरे। और ये जो रोड मार्किंग है ना, ये बहुत हेल्पफुल होती है। जीरो विजिबिलिटी भी हो जाए तो ये वाइट पेंट जो है, थर्मोप्लास्टिक पेंट, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसको पकड़ के आप देखते चलिए, ये नहीं कि मैं उसको चलाने को कहेंगे। अगर आप उसको चलाएंगे तो आगे वाले ट्रैफिक से टकरा जाएंगे। पर इसको देख के अपना डिस्टेंस बना के धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें। अभी तो 25-30 मीटर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आगे जाके जीरो हो जाए। फिर भी ये पेंट मार्किंग आपको बहुत हेल्प करती है। जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे है, गाड़ी की टर्न भी दिखाती है। NHIA ने ये मार्किंग लगाई है। खास करके टर्निंग पे बहुत हेल्पफुल होती है। आपको पता लग जाता है कि टर्निंग आने वाली है, या टर्निंग कितनी दूर है, या रोड कितनी चौड़ी है। इस मार्किंग को फॉलो करते रहें और जीरो विजिबिलिटी में आराम से अपनी गाड़ी चलाते रहें, जैसे अभी तक हम चलाते आए हैं। आगे महादेव की कृपा बनी रहे, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे। बहुत ही सुंदर जगह है। बाकी माँ मानीला के जैसे दर्शन होंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा माँ मानीला देवी। देखिए धुंध में गाड़ी कहाँ से निकलती है और कहाँ खो जाती है। इसलिए कहते हैं एक धुंध से आना है और एक धुंध में चले जाना है। वाह, गाड़ी चलाने का एक उत्कर्ष एक्सपीरियंस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।